बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.1। तो इसका पहला सवाल जो है वो हमने हल कर लिया था पिछली वीडियो में। तो आज जो है हम सवाल नंबर 3 जो है इसको हल करेंगे जी। अब इसमें क्या चीज़ मालूम करनी है कि इसमें वो कहता है कि कीमतें ख़रीद मालूम करें। पहले उसमें था कीमतें फ़रोख्त, अब इसमें है कीमतें ख़रीद। लेकिन कीमतें ख़रीद मालूम करनी है अगर हमें कीमतें फ़रोख्त और नफ़ा दिया हो, यानी कि दो चीज़ें हमें दी हुई हो तो तीसरी चीज़ हमने मालूम करनी होगी जी। ठीक हो गया। और एक और इसमें आता है कि अगर कीमतें फ़रोख्त और नुकसान दिया हो तो कीमतें ख़रीद मालूम करना। दो तरह के हमारे इधर सवालात होंगे। पहला होगा कि कीमतें फ़रोख्त और नफ़ा दिया हो, दूसरा है कीमतें फ़रोख्त और नुकसान दिया हो जी। ठीक हो गया बात। तो चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। तो इसमें जो हमारा पहला सवाल है उसमें वो कहता है कि कीमतें फ़रोख्त जो है 672 रुपये हो, कीमतें फ़रोख्त 672 रुपये, नफ़ा जो है वो 5% हो। तो हमने कीमतें ख़रीद मालूम करनी है जी। ठीक होगी बात। नफ़ा कितना है? 5%। इसका मतलब है कि हम कीमतें इसमें फ़र्ज़ करेंगे, यहाँ पर वही फार्मूला होगा। फ़र्ज़ किया कीमतें ख़रीद बराबर है 100 रुपया। अच्छा, ये 100 रुपया हम कैसे ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि जैसे ये नफ़ा है ना भी दिया हुआ, ये दिया हुआ है 5%, यानी कि 100 रुपये पर 5 रुपये, 100 रुपये पर 5 रुपये नफ़ा हो। यानी कि अगर कोई सी चीज़ की कीमत अगर 100 रुपया है तो उसको वो फ़रोख्त करते हैं, ठीक है, तो उस पर 5 रुपया फ़ायदा हासिल करते हैं। इसका मतलब है 100 रुपये की चीज़ और उसमें 5 जमा किए तो 105 रुपये की वो कीमतें उसकी फ़रोख्त हो जाएगी जी। अच्छा जी, देखिए फ़र्ज़ की कीमतें ख़रीद बराबर है 100 रुपया, नफ़ा कितना है 5%, लिहाजा कीमतें फ़रोख्त हम पहले मालूम करेंगे इसकी। तो कीमतें फ़रोख्त बराबर है नफ़ा जमा कीमतें ख़रीद, यानी कि नफ़ा और वही फार्मूला जो पीछे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। अब इसमें देखिए नफ़ा है 5, कीमतें ख़रीद है 100। अब 100 में 5 जमा किया तो 105 रुपया हो गया कीमतें फ़रोख्त। अगर कीमतें ख़रीद 100 रुपया हो तो कीमतें फ़रोख्त कितनी होगी? 105 रुपया। क्लियर? ये हमें पता चल गया नफ़े से। अब हमने कीमतें ख़रीद मालूम करनी है। अच्छा, एक और चीज़ भी ज़हन नशीन कर लें कि जो चीज़ हमने मालूम करनी होगी वो हम इधर आखिर पे रखेंगे, यानी कि 105 रुपया, 105 रुपया कीमतें फ़रोख्त हो, ठीक है, तो कीमतें ख़रीद जो है वो 100 रुपया होगी, ठीक है। और अगर 1 रुपया कीमतें फ़रोख्त हो तो कीमतें ख़रीद कितनी हो जाएगी? 100 बटे 105, यानी कि 100 को 105 पर तकसीम करेंगे। ठीक हो गया। और अगर कीमतें फ़रोख्त 672 रुपये हो तो कीमतें ख़रीद क्या होगी? अब हम क्या करेंगे? 100 बटे 105, इसको ज़रब कर देंगे 672। अब 672 को हम 100 से ज़रब करेंगे और 105 पर तकसीम कर देंगे जी। अब 672 को 100 से ज़रब किया तो ये हमारे पास आ गया 67,200, और जब इसको 105 पर तकसीम करेंगे तो 640 रुपया जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर किसी चीज़ की कीमतें फ़रोख्त जो है वो 672 रुपया हो तो उसकी जो कीमतें ख़रीद होगी वो 640 रुपया होगी जी। ठीक होगी बात। अब ये तो तरीका हो गया जी हमारा अगर कीमतें फ़रोख्त और नफ़ा दिया हुआ हो। अब हम एक सवाल हल करते हैं कि अगर हमें नुकसान दिया गया हो, नुकसान हुआ हो, तो उसका हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि वो कीमतें ख़रीद उसकी क्या थी और कीमतें फ़रोख्त क्या होगी जी। ठीक होगी बात। इसके लिए हम एक सवाल जो है वो करते हैं। अब देखिए इसी तरीके से ये सवाल नंबर 3, उसका जुज़ नंबर जो 4 है कि कीमतें फ़रोख्त जो है वो 2640 रुपया हो और नुकसान जो है वो 12% हो। ठीक हो गया। अगर कोई चीज़ जो है वो 2640 रुपये की ख़रीदी गई है और उस पर नुकसान जो है वो 12% हुआ है तो हमने उसकी कीमतें ख़रीद मालूम करनी। अब इसका क्या तरीक़ेकार है जी? देखिए ज़रा वही सेम तरीक़ेकार मेरा भाई। सबसे पहले है कीमतें फ़रोख्त 2640 रुपया, नुकसान जो है वो 12% है। इसको भी हम उसी तरीके से ही करेंगे जी कि फ़र्ज़ किया कीमतें ख़रीद जो है वो 100 रुपया हो, कीमतें ख़रीद 100 रुपया है, नुकसान जो है वो
12% है, यानी कि 100 में से 12 रुपये। अब कीमत फ़रोख्त बराबर है, अब कीमत फ़रोख्त अब क्या हो जाएगी कि जी चूँकि नुकसान हुआ है, कीमत ख़रीद माइनस नुकसान, कीमत ख़रीद माइनस नुकसान। ठीक है, अब कीमत ख़रीद हमारी क्या है, फ़र्ज़ किया था हमने 100 रुपया है, नुकसान कितना हुआ है 12%, 100 में से 12 निकालेंगे तो कितने आ गया 88 रुपये जी। ठीक हो गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी, अब वही अमल, हमने कीमतें ख़रीद मालूम करनी है, ये हमारी कितनी आ गई कीमत फ़रोख्त आ गई, यानी कि एक चीज़ 100 रुपये की ख़रीदी गई है, उसको 88 रुपये में बेचा गया है। लाजा लिखेंगे 88 रुपये कीमत फ़रोख्त हो तो कीमत ख़रीद बराबर है 100 रुपया, और अगर 1 रुपया कीमत फ़रोख्त हो तो कीमत ख़रीद जो है वो 100/88 जी। ठीक हो गया। अब अगर कोई चीज़ जो है वो 2640 रुपये की ख़रीदी गई हो, ठीक है, तो उसकी कीमत ख़रीद जो है वह इसको लिखेंगे 100/88 ज़रब 2640। अब हमने क्या करना है, 2640 को 100 से ज़रब दे देना है और 88 पर तकसीम करेंगे जी। फिर हम क्या करते हैं, 2640 को 100 से ज़रब दिया तो हमारे पास ये रकम आ गई। ठीक है, 2,64,000। अब इसको 88 पर तकसीम करेंगे तो 3,000 रुपया जो है वो हमारा जवाब आ जाएगा जी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज़ जो है वो 3,000 रुपये की ख़रीदी गई है, 3,000 रुपये की, अगर उस पर 12% नुकसान हो, ठीक है, तो उसकी कीमत फ़रोख्त जो है वो 2,640 रुपया होगी जी। ठीक होगी बात जी। डियर स्टूडेंट, आप उम्मीद है कि इन सवालात की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी जी। जी भाई, इसके बाद जो हमारा एक सवाल आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है सवाल नंबर 5। ठीक हो गया। इसमें वो कह रहा है कि 12, इस पर गौर करना है भी आपने ज़रा, ठीक है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो इंशाल्लाह ये सवाल उलझन वाला है, मैं इसको बहुत ही आसान कर दूंगा कि 12 अशिया की कीमत फ़रोख्त, यानी कि 12 चीज़ें हैं, उसकी कीमत फ़रोख्त जो है वो 15 अशिया की, यानी कि 12 चीज़ों की कीमत फ़रोख्त 15 अशिया की कीमत ख़रीद के बराबर है। यानी कि अगर 12 चीज़ें बेचते हैं तो उनकी जो कीमत होगी वो 15 चीज़ों की कीमत ख़रीद के बराबर है। ठीक हो गया। नफ़ा फ़ीसद में मालूम कीजिए जी। ठीक होगी बात। अच्छा जी, देखिए ज़रा, अब वही हमने काम अमल करना है, गौर करना है ज़रा कि फ़र्ज़ किया एक शय की कीमत फ़रोख्त जो है वो 1 रुपया हो, क्योंकि अगर कोई चीज़ हम बेचते हैं उसकी कीमत कितनी है 1 रुपया। अगर 12 चीज़ें हों, कितनी, उधर हमने बताया 12 अशिया की कीमत फ़रोख्त जो है वो कितनी हो जाएगी 12 रुपये हो जाएगी। सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 अशिया की कीमत फ़रोख्त जो है वो सवाल के अंदर हमें बताया गया कि 12 अशिया की कीमत फ़रोख्त जो है वो 15 अशिया की कीमत ख़रीद के बराबर है। ठीक हो गया। लिहाजा 15 अशिया की कीमत ख़रीद, जो 15 चीज़ें होंगी उनकी कीमत ख़रीद क्या होगी 15 रुपये होगी। ओके। अब 15 अशिया की कीमत फ़रोख्त क्या होगी, वो भी 15 रुपये होगी। समझ लगी जी। अच्छा, अब इसमें नफ़ा कितना हो गया जी, नफ़ा कितना हो गया, कीमत फ़रोख्त कितनी है 15 रुपये जी, कीमत फ़रोख्त 15 रुपये, और इसकी कीमत ख़रीद कितनी है, क्योंकि कीमत ख़रीद जो है वो उसके बराबर है, वो है 12 रुपये जी उसकी। ठीक हो गया। तो कीमत ख़रीद 12 रुपये होगी, 15 में से 12 निकाले तो कितने आ गए 3 रुपये जी। अब सिंपल हमने नफ़ा फ़ीसद मालूम करना है, वही फार्मूला, नफ़ा बटे कीमत ख़रीद ज़रब 100। नफ़ा कितना आया 15 में से 12 निकाले तो 3 आ गया। ओके। अब 3/12 कीमत ख़रीद 12, 3/12 ज़रब 100। अब 100 को 3 से ज़रब देंगे तो 300 हो गया। अब 300 को 12 पर तकसीम करेंगे जी, 300 को 12 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा जी 25, और 25 चूँकि हम ये फ़ीसद में मालूम करें तो 25% जो है वो हमारा जवाब आ जाएगा जी। ठीक हो गया बात। इसके बाद हम एक सवाल और सॉल्व करते हैं
ठीक है जी, वो है जी आपका सवाल नंबर 6। ये देखिए ज़रा, सवाल नंबर 6 आपका जी। इसमें वो कहता है कि कीमतें खरीद का, यानी कि किसी कोई चीज़ खरीदी है उस कीमत का 1/6 नफ़ा हासिल करने के लिए अगर एक पंखे को 1470 रुपये में फ़रोख्त किया जाता है तो पंखे की कीमतें ख़रीद मालूम कीजिए जी। समझ लग गया आपको भी जी भाई। अब इसमें देखिए ज़रा कि फ़र्ज़ किया, इसमें हम सपोज़ करेंगे अगर एक पंखा है उसकी कीमतें ख़रीद जो है, ठीक है, वो एक्स है, कीमतें ख़रीद एक्स है, तो नफ़ा उसका कितना होगा? एक्स उस रकम का, यानी कि उसकी कीमतें ख़रीद का 1/6 है। उसका मतलब होगा एक्स ज़रब 1/6, और 1/6 को जैसे हम ये करते हैं ना, यानी कि एक्स ज़रब 1/6, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स को 1 से ज़रब देंगे तो ये एक्स आ गया, बटे 6 आ गया। क्लियर होगी बात? यानी कि हमारे पास दो चीज़ें फिर आ गई, कीमतें ख़रीद आ गई और नफ़ा आ गया। फिर हम मालूम कर सकते हैं कीमतें फ़रोख्त, तो कीमतें फ़रोख्त बराबर होगी, उसका फार्मूला है कीमतें ख़रीद जमा नफ़ा, कीमतें ख़रीद जमा नफ़ा जी। लिहाजा इसमें देखिए कीमतें